अच्छा, नमस्कार। आज अभी 5 बजे माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेता माननीय सुषमा जी, माननीय अरुण जी और एनडीए के संयोजक माननीय शरद यादव जी और शिवसेना से माननीय गीते जी, शिरोमणि अकाली दल से डॉक्टर रतन सिंह अजनाला जी और नरेश गुजराल जी और जदयू से हमारे शिवानंद तिवारी जी उपस्थित थे। बहुत सारी चर्चाएं हुई और चूंकि ये बजट सेशन मुख्यतः 3 बहस इस पहले सत्र में होंगी जो 15 दिन का है, 12 तारीख से 30 तारीख तक। उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव बहस में आएगा, उसके बाद रेलवे बजट बहस में आएगा, उसके बाद जनरल बजट बहस में आएगा। पर इसके साथ साथ मुख्य मुद्दे कुछ हैं जिन पर बहस करनी जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 5 मार्च को वाणिज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके कॉटन का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। अगर 12 तारीख तक ये अधिसूचना वापस नहीं ली गई, जिससे लाखों कॉटन ग्रोअर्स किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उनकी जो खड़ी फसल है वो बिक नहीं सकती, उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि जो बाजार से पैसा उठाकर उन्होंने फसल उगाई है और फसल तैयार करके घर में लाई है, वो अगर एक्सपोर्ट बंद हो गया तो वो सड़क पर आ जाएंगे, उनके घर और जानवर और जमीन बिक जाएगी, वो बाध्य होंगे आत्महत्या करने के लिए। इस चीज को सामने रखते हुए हमने मांग की है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले तक वाणिज्य मंत्रालय की ये अधिसूचना वापस हो, नहीं तो संसद के सत्र शुरू होते ही अवरोध शुरू हो जाएगा। और उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी कि सरकार ने ऐसे वक्त भारतीय किसानों को, कॉटन ग्रोअर्स किसानों को मुसीबत में डाला है, और एक भी अगर आत्महत्या हुई तो एफआईआर भारत सरकार के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, असॉल्ट ऑन फेडरलिज्म, जो रोज रोज दिल्ली में बैठकर राज्यों के अधिकारों का हनन करके कुछ फैसले लिए जाते हैं। जो अधिकार क्षेत्र राज्यों का है, भले संविधानों के माध्यम से हो या दूसरे तरह से हो, उसके अधिकारों का हनन जो हो रहा है, उस पर असॉल्ट ऑन फेडरलिज्म पर भी हम एक चर्चा चाहते हैं। राज्यसभा में आप चूंकि जानते हैं कि 29 दिसंबर को रात को 12 बजे के पहले 2-3 मिनट पहले सदन की कार्रवाई
स्थगित कर दी गई थी जब लोकपाल विधेयक पास हो रहा था, और उस वक्त सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि संशोधनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इतने कम वक्त में उसको पढ़ा नहीं जा सकता या उनको समझा नहीं जा सकता और सरकार अपना संशोधन ला नहीं सकती, इसलिए हमें समय चाहिए और सदन को स्थगित कर दिया था। हम शुरुआत उस स्थगित प्रस्ताव से शुरू करेंगे। आज गोरखालैंड टेरिटरी अथॉरिटी जीटीए जो दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार के इलाके को दी गई है, जिसको राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी, उसका एनडीए ने स्वागत किया, क्योंकि हमारे एक सांसद माननीय जसवंत सिंह जी रिप्रेजेंट करते हैं उस इलाके को, और उसका हमने स्वागत किया। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी जनता पार्टी, जिन्होंने बहुत दिनों से हम लोगों के घटक दलों से बातचीत कर रहे थे, और आज ये निर्णय हुआ है कि जनता पार्टी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की, उसको एनडीए में शामिल किया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कचहरियों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और स्पेशल सीबीआई के कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। उनकी उस पार्टी को एनडीए में सम्मिलित किया जाता है। इसके पहले आरपीआई को, रामदास अठावले की पार्टी को भी एनडीए में सम्मिलित किया गया है। इसके पहले आरपीआई, रामदास अठावले की पार्टी, उनको भी सम्मिलित किया गया है इसके पहले, और अब हमारी एनडीए की पार्टियों में 2 पार्टियों का और इजाफा हुआ है। यही मुझे कहना था।